बाद में मैंने कही एक और रहते संग में, तो हमने सोची कि चलो राधा रानी के दर्शन कर लें जी। तो राधा रानी के हमने दर्शन करे तो हमरे एकदम से धीरे में कदम प्यार हो गया, आंसू की धारा लग गई। जब आप लाडली जी के सामने पहुंचे तो आंखों से आंसू बहने हाँ। लगे। तो ऐसी तुम बैठे नहीं, मेरा ध्यान शिव था, ऐसी बैठी वही पोशाक मैंने मंगला आरती में दी। अच्छा, हाँ जो वस्त्र आपने मंगला आरती में देखे लाडली जी के, हाँ। वही वो लाली पहन के आई। हाँ बैठी और जो मेरी नींद खुली मिलके मंगला की टाइम हो। अच्छा, मैं जल्दी से उठो, वे कोई नहीं, और वहां जाने के पहुंचो वही मुकुट, वही हरी साड़ी। हे भगवान, राधा रानी की तो बड़ी कृपा है, मैं तो सही कह रहा हूँ माता। हो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम एक ऐसे संत के दर्शन के लिए आपको लेकर के चल रहे हैं जिनका जीवन अलौकिक है। महाराज लाडली जी ने किस प्रकार से उनके ऊपर कृपा की, अपनी 30 बीघा जमीन को छोड़ करके बाबा महाराज श्री जी के चरणों में आ गए, और श्री जी के चरणों में ऐसे आए कि फिर कभी लौट के गए ही नहीं। आज ऐसे महापुरुष के दर्शन के लिए हम आपको लेकर के चल रहे हैं जिनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि साक्षात भगवत स्वरूप हैं ये संत, और हमारी किशोरी जी के बड़े लाडले हैं। मैं आपको यहीं से दर्शन कराऊं। बाबा महाराज जो आप पेड़ों के बीच में जो कुटिया देख रहे हैं, बाबा वहीं रहते हैं। एक ब्रजवासी ने अपनी कुटिया उनको दे रखी है, और यहीं बाबा नित्य दिन रात लाडली जी की आराधना करते हैं, लाडली जी का भजन करते हैं। आज उन्हीं बाबा महाराज के जीवन का जो अनुभव है उसका आनंद रस लेंगे, किस प्रकार का उनका अनुभव रहा और कैसे उनके दर्शन हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज की कुटिया पर। और आप हमें क्षमा करें, मैं आप भक्तों को लोकेशन नहीं बता सकता कि बाबा महाराज कहाँ रहते हैं, क्योंकि कई संतों का आग्रह होता है कि महाराज आप हमें संसार में प्रसिद्ध ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमें जाने। हमें तो सिर्फ हमारी श्री जी जाने और श्री जी को हम जाने। बस इतना ही निवेदन है कि आप हमारी लोकेशन, आप हमारे स्थान को किसी को ना बताएं। तो मैं आप भक्तों से क्षमा चाहता हूं कि मैं बाबा महाराज की कुटिया की लोकेशन आप भक्तों को नहीं बता सकता। आइए चलते हैं बाबा महाराज की कुटिया पर। और अब हम पहुंच गए बाबा महाराज की कुटिया के मुख्य द्वार पर। जय हो मेरे प्रभु। बाबा सामने विराजमान है, बाबा भजन में लगे हुए हैं। आइए बाबा के दर्शन करते हैं और फिर आनंद लेते हैं बाबा के अनुभव का। आइए बाबा, आपके चरणन में प्रणाम। पहले तो आप हमारे अपराध को क्षमा करियो, आपके भजन में व्यवधान डालो है। और सर्वप्रथम आनंद लेते हैं बाबा महाराज के पूज्य आराध्य देव के। बाबा बिहारी जी महाराज के और हमारी किशोरी जी के उपासक हैं, और यही बाबा महाराज नित्य प्रति इनकी पूजा सेवा किया करते हैं, और दिन रात भजन को ही सर्वस्व बना लिया बाबा महाराज ने। सर्वप्रथम आप भक्तों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बाबा महाराज के चरणन में प्रणाम कर देता हूँ। बाबा आपके चरणन में बार बार प्रणाम दास को। सर्वप्रथम बाबा आप अपनो श्री नाम हमें बताओ। श्री लक्ष्मी नारायण दास। लक्ष्मी नारायण दास बाबा आपको नाम है। क्या आपको जन्म स्थान कहाँ है बाबा? हमारा जन्म स्थान है एमपी में, एमपी अशोकनगर। वहाँ के रहने वाले हैं आप? और बाबा ब्रजमंडल में आपको कितना समय है गए, कितने साल से आप रह रहे 21 साल है। 21 साल से आप ब्रज में रह रहे हैं? हाँ, 2002 में 3। अच्छा, तो कैसे आनंद को आप यहाँ प्राप्त करें, और ठाकुर जी की कैसी लीला आपके संग भई जो आपको अपने श्री चरणन में राधा रानी ने बुलाया हो? हाँ, वो तो
हम गिरिराज जी जाते थे जी। परिक्रमा हर माह। हर महीने आप घर से परिक्रमा देने हाँ। आते थे? और इसके बाद में मैंने कहा एक और रहते संग में, तो हमने सोची कि चलो राधा रानी के दर्शन कर लें। जी। तो राधा रानी के हमने दर्शन करे तो हमरे एकदम से धीरे में क्या क्या हो गया, आंसू की धारा लग गई। जब आप लाडली जी के सामने हाँ। पहुंचे तो आंखों से आंसू बहने हाँ। लगे। और लाडली जी ने दर्शन भी दे दिए। यहाँ सो रहा था वहीं आश्रम में, तो ऐसे तुम बैठे नहीं, मेरा यहाँ सिर था, ऐसी बैठी वही पोशाक मैंने मंगला आरती में दी। अच्छा। हाँ। जो वस्त्र आपने मंगला आरती में देखे लाडली जी के, हाँ। वही वो लाली पहन के आई? हाँ। जय हो बाबा। सपने में नहीं, इसे बगल में ऐसी बैठी, और जो मेरी नींद खुली मेरे के मंगला की तय हुआ। अच्छा। मैं जल्दी से उठो, वे कोई नहीं, और वहां जाने के पहुंचो वही मुकुट, वही हरी साड़ी। हे भगवान, राधा रानी की तो बड़ी कृपा है। मैं तो सही कह रहा हूँ मार साहब, मैं तो मेरे तन से कह रहा हूँ कि भैया उनकी तो मार साहब बहुत सही, और हम तो उनकी। तो बाबा वहां से यहाँ तक आवे के मन में ऐसो भाव कैसे जागृत भयो तो कि मुझे बरसाने जाए के रहनो है, ऐसो मन में क्यों आयो आपके? नहीं आयो, बिल्कुल नहीं आयो। जी। वो तो भाई एकदम से मेरी आत्मा के अंदर एकदम से उमंग सी उठी और आंसू की धारा लग गई। अच्छा। हाँ। जब आप श्री जी के सामने श्री पहुंचे? के सामने पर पहुंचे, फिर भी परिक्रमा हम देव करे, और एक बार 3 बजे उठ के चले गए, तो अपने जो पदम फौजी है नहीं थाने के बगल में, वहां जाने पहुंचे। मैंने कही 3 बजे चले गए, ठंडन के दिन नहीं, अब वहां सुन हो रही। अरे मैंने कहा समय को पता नहीं चलो, 3 बजे चल रही है। 3 बजे चल दी उन्हें। जय हो। और आगे आगे हो गई राधा रानी। अच्छा। मेरे कहा ये मैं याद जा रही है। अब वो अपनी सांगरी को है नहीं, वो आएगी का नाम से, वो रासलीला हो गए, रास मंडल। हाँ वित्त भरा कहीं बाबा राधे राधे कोई पति नहीं, और नीचे जान के वो पटेल बैठो जानो, तो वो कहने लगो कहीं वो पति ना कहीं भाषा जीती रात है। मैंने कहा यार कछु मत कहो, मैंने घड़ी में नहीं देख पाया। बिना ही देखे चले गए? बिना देखे चलो। जय हो बाबा। ऐसी ऐसी लीला भाई उनकी तो लीला। तो बाबा यहाँ कैसे सुख को आप प्राप्त करो लाडली जी के चरणन में? चरणन में बहुत ही बढ़िया सुख है अपने, उनकी कृपा है। तो यहाँ अपने स्वयं हाथन से आप भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं अपने हाथन से बनाओ खाओ? हाँ बना खा ली, और कहीं भंडारा हो चला जाता हूँ, और मन में आ गई तो नहीं जाऊँ। अच्छा। हाँ। बहुत सुंदर बाबा। तो उनकी कृपा है, दाल माल सब पूरी पर्याप्त। बाबा एक निवेदन आपके चरणन में और करूं, आप वहाँ एमपी में रहे तो वहाँ आप क्या कार्य कर रहे हैं? हम कोई खेती करते किसान। अच्छा, किसान थे आप? हाँ। तो कितनी जमीनी बाबा आपके पास? 30 बीघा। हाँ। 30 बीघा तो बहुत जमीन होती है बाबा, बड़े जमींदार होते हैं। और 60 बीघा थी, 2 भाई थे। अच्छा, 60 बीघा थी, 2 भाई थे। हाँ। 30 आपके हिस्से में और 30 भाई के हिस्से में। हाँ। तो बाबा आपने गृहस्थ में भी प्रवेश करे हो? हाँ। अच्छा, गृहस्थी रहे हैं। हाँ। तो संतान के रूप में आपको बच्चा बच्ची कितने प्राप्त हुए? 4 बच्चे थे। 4 बच्चे, उनके नाम है सब करे आए? हाँ। जब मन में प्रबल वैराग्य जाग्यो तो सब उनके नाम करके आप ब्रजधाम आ गए। जय हो बाबा। जाके ऊपर लाडली जी कृपा करें, वाको ऐसो ही हो है। वो तो उनकी कृपा है, क्योंकि संसार को छोड़ना इतना सहज नहीं है। जाके ऊपर लाडली जी कृपा करें, वही या काम को कर पावे। तो बच्चन की बाबा यथावत शादी विवाह सब आप करके आए? सबसे निवृत्त है? निवृत्त हो गया आया मैं। अच्छा। तुम और कोई नहीं कह सके कि जिनने दुख किया। मतलब संसार में अपयश ना हो, हाँ। इसलिए सबकी यथावत व्यवस्था करके तब आप आए। हाँ। बहुत सुंदर बाबा। तो ये कही है मार साहब, कहीं 15 बाई 20 का प्लाट मिल जावे तो वैसे। तो यहाँ जो ये जो कुटिया बनी हुई है, ये आपकी नहीं है? नहीं, मेरी नहीं है, रह रहा हूँ मैं तो। अच्छा, किसी ने आपको दे रखी है? हाँ, रहने के लिए? रहने के लिए। हाँ, आपकी अपनी नहीं है ये? हाँ, ना। तो लाडली जी से यही प्रार्थना है कि कोई छोटा सा टुकड़ा मिले और अपनी कुटिया बना लें आप। बाबा हमारी स्वामी जी तो ऐसी कृपालु है, अपने भक्त की सब पूरी करें इच्छा। कह रहे हैं लोग बात
महाराज तुम तो प्लाट है तो बनवा दें हम, हम्म। बनवाने के लिए तैयार है। अच्छा, भगत लोग जो हैं हाँ। कि बाबा जमीन आप खरीद लो, हाँ। बनवा हम देंगे। बनवा बहुत देख सुंदर। ले भगवान की बाबा लाडली जी बहुत जल्दी उनकी कृपा करेंगे। करेंगे। पर ब्रजवासीन को देखो कैसी कृपा है कि जो अपनी कुटिया में आपको रख रखे हुए बाबा। हाँ रे। 20 वर्ष है गए, कोई थोड़ो समय हो, 20 हाँ। साल। 13 साल तो मैं आश्रम में रहा। अच्छा, 13 साल आप आश्रम में रहे। परमहंस आश्रम त्यागी में हाँ हाँ हाँ। और 8 साल आपको यहाँ हो गए। 8 साल बहुत सुंदर। तो बाबा यहाँ और तो कोई रहे ना, बाबा अकेले ही रहे आप? अकेले। कोई भगत जगत आ जाए तो मेरे रात में बेचारे कभी कोई आता है मिलने वाला कोई? मिलने वाले आ जाए, हाँ। जिस परिक्रमा वाले आ जाए अपने अपने दर के। तो संतन ते संतो मिलवे आमे बाबा। और क्या? हाँ, संतन को भी एक परिवार जैसे ही हुए है। संतन ते मिलवे, संत भी पधारे हैं कभी कभी कृपा करके दर्शन देवे। बहुत सुंदर बाबा। कौन सो उम्र क्या रही आपकी जब मेरी आपने उम्र है थी जब आपने घर को छोड़े हो? हाँ, तो वह समय आपकी 40 साल की अवस्था में आपने घर को त्याग कर दियो और सीधे आप लाडली जी के चरणन में चले आए। वो तो शरण में गए, दर्शन करे आए। अच्छा, उनकी ही कृपा भाई। उन्होंने फिर जाने ही नहीं दिया? नहीं, जान ही नहीं दिया। 2-3 महीना 6 महीना हमने छोटे भैया भी करो ऐसे भी नहीं क्या है, फिर कुछ नहीं है, हम तो घूम जाओ करेंगे, तुम्हें क्या करना। हाँ। हो गए तो हो गए काम। तो बाबा संसार छोड़ना इतना आसान तो ना है। नहीं, और आपने सहज में ही छोड़ दियो, ऐसो कैसे संभव है पायो? अब वो तो उनकी कृपा है। अपन तो ये कहेंगे कि उनकी कृपा है जो भी सब काम। जो भी कछु भय उनकी कृपा ते भय। हाँ, अपन तो ये कहेंगे कि वही सब कुछ कर रहे हैं। राधा रानी की बड़ी मेहरबानी। मतलब साक्षात केशवरी जी ने आपको दर्शन दिए बाबा। बड़े बड़े महापुरुषन को, बड़े बड़े तपस्विन को ये स्थिति प्राप्त ना हुए जो आपको प्राप्त हुई है। उनकी कृपा तो तुम सके रहे हैं, नहीं ये तो कोई। सही बात। बाबा मैं आपके चरणन में एक प्रश्न और करूं। हाँ। आप यहाँ जो भोग आदि जो बनामे हैं, वो राशन की व्यवस्था आपकी कहाँ से, किस माध्यम से है रही है? जे राशन की तो वे जाने, मैं तो सही कह रहा हूँ। जे अपनी एकादशी की द्वादशी पढ़े नहीं मार साहब, तो 3-4 घर से तो मतलब वे सीधो दो वाले। अच्छा। हाँ। ब्रजवासी लोग सीधो दे जाए आपको, तो महीना को पूरा व्यवस्था है जाए? हाँ, महीना की हो जाए। महीना की नहीं हो पाए फिर वो अपन कर लेते हैं व्यवस्था। अच्छा। 1-2 घर और चली जाते हैं। अच्छा, मांगने के लिए ब्रजवासी के घर से मांग के लिए हमें जो जरूरत हो सो मांग के लिए। अपने लेन में नहीं तिवारी साहब उनने 5 किलो महाराज में प्रसाद और दे दूंगा मैं। फिर बाबा हमारी तो श्री जी ऐसी दयालु हैं, काऊ ना काऊ निमित्त बना के आपके साथ में ठाड़ो कर देंगे। भैया जाओ बाबा की सेवा करके आओ। या चीज को तो खूब आपने अनुभव करो, क्योंकि आप 20 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। तो लाडली जी हमारे ऐसी कृपालु है कि अपने भक्त को भूखो तो रख ही ना सके। नहीं रखे। और बाबा दास को कोई आज्ञा हो तो बताओ, कोई सेवा की आपको आवश्यकता हो, बढ़िया, क्योंकि आप हमारे नहीं माता अभी तो लाडली जी के परम प्रिय संत हैं। अगर हमें भी सेवा को अवसर मिल जाए तो हमारो भी जीवन धन्य जाए। कोई वस्तु की आपको आवश्यकता हो तो दास को आदेश जरूर करियो आप। मैं कह दूंगा माता आपको जो कुछ जाना पड़ेगी तो मैं कह दूंगा। बहुत सुंदर बाबा, आपने खूब आनंद आज हमें दियो है और आपके अनमोल समय में ते हमने समय लियो है। आपके चरणन में बार बार प्रणाम, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे राधे। तो आज आपने बाबा महाराज के जो अनुभव को आनंद रस लियो है, वो आनंद रस आपको कैसो लगे हो, कैसे जीव के ऊपर किशोरी जी कृपा करें। बाबा कहाँ एमपी में रहवे बारे और कैसे अपने श्री चरणन में बुला लियो। बाबा तो दर्शन करवे आए लाडली जी के, और लाडली जी के सामने पहुंचे तो बाबा के अश्रुपात होने लगा आँखियों से, और आंसू आते आते बाबा कहवे लगे, लाडली जी मोए अब अपने चरणन ते आप अलग मत करियो, मोए हमेशा यहीं रख लो। और हमारी स्वामी जी इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं कि अपने भक्तन की तो महाराज हर पुकार को स्वीकार करें। और बाबा महाराज अपने चरणन में रख लिए लाडली जी ने। 20 वर्ष से लाडली जी इनको पवा रही हैं, इनको अपने चरणों में रखा हुआ है। ऐसी दिव्य महिमा है हमारी लाडली जी की, और अपने भक्तों का बच्चों की तरह ध्यान रखती हैं। आज बाबा महाराज के अनुभव को जानकर के आपने हृदय में जिस आनंद रस में वो अनुभव किया है,
वो आनंद रस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन सभी भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे महापुरुषों के दर्शन के लिए आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन सहज में ही आपको प्राप्त होते रहें। क्योंकि ये कोई साधारण संत नहीं है जिनके ऊपर स्वामी जी कृपा करें वही ब्रजधाम में वास करते हैं। ये हमारी किशोरी जी के अनन्य भक्त हैं। दिन रात लाडली जी का चिंतन, दिन रात लाडली जी का भजन, और उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के ये ब्रजधाम में दिन रात भजन कर रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और महापुरुष की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।